रामू काका बहुत ही नेक दिल इंसान थे। हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनकी मुस्कान से गांव के लोग भी खुश हो जाते थे। उनकी हंसी में एक खास मिठास थी जो सबको अपनी ओर खींचती थी। रोज सुबह जल्दी उठते थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। वो हमेशा कहते थे कि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। उन्हें चाय पीना और अखबार पढ़ना बहुत पसंद था। चाय की चुस्की लेते हुए वो अखबार की हर खबर को ध्यान से पढ़ते थे। ये उनका रोज का नियम था। रामू काका एक छोटे से गांव में रहते थे। सब उन्हें जानते थे। गांव के हर व्यक्ति के साथ उनका एक खास रिश्ता था। वो सबके सुख दुख में शामिल होते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। वो रिटायर्ड पोस्टमैन थे। अपने काम के दौरान उन्होंने गांव के हर कोने को जाना था और हर किसी की मदद की थी। अब उनके पास बहुत खाली समय था। रिटायरमेंट के बाद उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन वो खाली समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे। पर रामू काका खाली बैठना पसंद नहीं करते थे। उन्हें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना अच्छा लगता था। खाली बैठने से उन्हें बेचैनी होती थी। वो कुछ नया करना चाहते थे। उनके मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। वो अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहते थे। वो व्यस्त और खुश रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नए नए कामों में खुद को व्यस्त कर लिया। वो हमेशा कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन रामू काका ने देखा कुछ बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे और आइसक्रीम का आनंद ले रहे थे। आइसक्रीम वाला बहुत मशहूर था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रामू काका ने सोचा, मैं क्यों नहीं, अगर मैं भी कुछ ऐसा करूं तो कितना अच्छा होगा। रामू काका को आम खाना बहुत पसंद था। आम उनके सबसे पसंदीदा फल थे। उनका गांव मीठे आमों के लिए फेमस था। हर साल वहां बहुत सारे आम होते थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं आम से आइसक्रीम बनाऊं। मैं मैंगो आइसक्रीम बनाऊंगा और बेचूंगा। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को अपना आइडिया बताया। पत्नी ने ध्यान से सुना। उन्हें भी आम बहुत पसंद थे। उन्होंने कहा, आम से आइसक्रीम बनाना बहुत अच्छा विचार है। उन्होंने कहा, क्या बात है रामू, बहुत बढ़िया आइडिया है। हम मिलकर इसे सफल बनाएंगे। रामू काका को कुछ दिक्कतें आईं। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्हें दूध, चीनी और फ्रीजर खरीदना था। उन्हें आइसक्रीम बेचने के लिए एक ठेला भी चाहिए था। रामू काका थोड़े उदास हो गए। वो टहलने निकल गए। रास्ते में उनकी मुलाकात अपने दोस्त दुकानदार से हुई। उन्होंने अपनी परेशानी बताई। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो रामू काका, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चौथा भाग, परिवार ने दिया साथ। यह कहानी है रामू काका की, जिनके पास एक पुराना ठेला था। दुकानदार ने रामू काका को कुछ पैसे उधार दिए। यह पैसे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इससे उनका काम शुरू हो सकता था। रामू काका ने एक पुराना फ्रीजर खरीदा। यह फ्रीजर उनके आइसक्रीम के व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी था। उनके बेटे ने उन्हें रंग बिरंगा ठेला बनाने में मदद की। ठेला को सजाने से ग्राहकों का ध्यान आकर्षित होता। उनके पोते पोतियों ने उसे सजाने में मदद की। बच्चों ने ठेले को और भी सुंदर बना दिया। रामू काका की पत्नी ने उन्हें आइसक्रीम बनाने में मदद की। उन्होंने अपने अनुभव और प्यार से आइसक्रीम बनाई। उन्होंने सबसे मीठे आम इस्तेमाल किए। आम की मिठास ने आइसक्रीम को और भी स्वादिष्ट बना दिया। पूरा परिवार साथ मिलकर काम किया। सब बहुत खुश थे। इस तरह परिवार के सहयोग से रामू काका का व्यवसाय चल पड़ा। पांचवा भाग, रामू काका की मीठी कामयाबी। आखिरकार रामू काका तैयार थे। वो अपनी मैंगो आइसक्रीम बेचने निकल पड़े। बच्चों को यह बहुत पसंद आई। ये बहुत हिट हुई। रामू काका बहुत खुश थे। वो सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं बेच रहे थे, वो खुशियां बांट रहे थे। उन्होंने सीखा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप हमेशा अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं।